साहब रमज़ान के महीने में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है? देखिए, तहज्जुद की नमाज़ का तरीक़ा ये है कि तहज्जुद की जो रकअतें हैं वो 12 रकअतें हैं, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकअतें हैं, कम से कम 2 रकअत हैं। आप 2 पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ सकते हैं, 6 पढ़ सकते हैं, 8 पढ़ सकते हैं, 10 भी पढ़ सकते हैं, 12 भी पढ़ सकते हैं। और ये नमाज़ जो है फ़राइज़ के अलावा जो सबसे अहम वाली नवाफ़िल में अगर कोई नमाज़ है तो वो तहज्जुद की नमाज़ है। और ये तहज्जुद सालिहीन का तरीक़ा है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। और ये तहज्जुद की नमाज़ बंदे को अल्लाह से करीब कर देती है और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाता है कोई मुझसे भीख मांगने वाला, है कोई मुझसे दुआएं पूरी करवाने वाला, है कोई मुझसे जो रिस्क मांगे ताकि मैं उसको रिस्क अदा कर दूं, है कोई बे औलाद जो मुझसे औलाद मांगे ताकि मैं उसको औलाद दे दूं। और जब कोई बंदा उठकर अल्लाह के सामने तहज्जुद में खड़ा होता है और सजदे में सर रखता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों में फ़ख्र फरमाता है और फरमाता है कि देखो ये बंदा जो कुछ मुझसे तलब कर रहा है इसको दे दिया जाए। ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इसकी दुआओं को भी सुन लिया और ये जो कुछ मुझसे तलब कर रहा है मैं अपने बंदे को अता करता हूँ। ठीक है, तो तहज्जुद तो हम लोगों को पढ़ना ही चाहिए। रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पे हम लोग तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये रहते हैं कि रात में अगर सोएंगे नहीं तो तहज्जुद की नमाज़ होगी कैसे, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ के लिए सोना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बात अलग है कि जब इंसान अपनी नींद को कुर्बान करता है और तहज्जुद के लिए उठता है तो ये फजीलत वाली बात है कि भाई इंसान सो रहा है, नींद बेहतरीन उसको आ रही है, लेकिन अब उसने अपनी नींद को कुर्बान किया, बिस्तर को छोड़ा, अब उठा, अल्लाह के सामने खड़े होकर रो रहा है, अल्लाह के सामने खड़े होकर इबादत कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, सजदा कर रहा है, तो ये अदा अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर कोई आदमी जाग ही रहा है, सो ही नहीं रहा है पूरी रात, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो सोए वरना फिर तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं है। अगर कोई जाग रहा है तो फिर वो पढ़ सकता है। और तहज्जुद की नमाज़ का जो वक्त है ना वो इशा के बाद से लेकर फज्र के का वक्त शुरू होने तक है। यानी कि अगर कोई इंसान सुबह उठ के 2-3 बजे जो आखिरी हिस्सा है रात का उसमें अगर पढ़ सकता हो तो ठीक है। अगर उसको ये हो कि नहीं हम नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं उठ सकते, तो फिर वो सोने से पहले भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है। इशा की नमाज़ से आप फारिग हो जाएं, इशा की नमाज़ आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन असल टाइम, अफजल टाइम वो रात का आखिरी हिस्सा, वो अफजल टाइम होता है तहज्जुद की नमाज़ का। नियत कैसे करना है? नियत बस आप दिल में इरादा कर लें कि मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ तो नियत हो गई। ज़ुबानी तौर पे करना चाहें तो उसके 2 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा कि आप 12 रकअत की इकट्ठा नियत कर लें। अगर आप 12 पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ना चाह रहे हैं तो 10 की इकट्ठा नियत कर लें, 8 पढ़ना चाह रहे हैं तो 8 की नियत कर लें। नियत करता हूँ मैं 12 रकात नमाज तहज्जुद में मेरा काबे शरीफ की तरफ, बस अल्लाह ताला के अल्लाह अकबर। औरतें भी इसी तरह से नियत कर लें ज़ुबानी तौर पे। अगर वैसे तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिल में आपके इरादा हो जाए वही काफ़ी है। और एक तरीका ये हो गया, आपने इकट्ठा जितनी पढ़ना है तहज्जुद की रकअतें आपने उसकी नियत कर ली और फिर आप 2-2 रकअत पढ़ते रहे और इस तरह से आपने नमाज को कंप्लीट कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि आप हर 2 रकात के बाद भी नियत कर सकते हैं ज़ुबानी तौर पे कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज तहज्जुद में मेरा काबे शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाह अकबर। ठीक है, इस तरह से भी आप ज़ुबानी तौर पर कह सकते हैं, इजाज़त है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको